ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी का क्या इन्फ्लुएंस है मेरे व्यूअर्स और इनके पर्सन के बीच में, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि थर्ड पार्टी का मेरे व्यूअर्स और इनके पर्सन के बीच में क्या इन्फ्लुएंस है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। हाई प्रिस्टेस, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 लवर्स। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस देखिए। थर्ड पार्टी ना बहुत इतनी शातिर है ये थर्ड पार्टी। मुझे कोई फीमेल एनर्जी फील हो रही है, यानी कोई फीमेल आप दोनों के बीच में है। अब ये ज़रूर नहीं कि लव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो, ऐसा भी होता है कभी कभी हमारे कोई फैमिली मेम्बर, कभी कभी इन लॉज में भी कोई फैमिली मेम्बर ऐसा होता है, या मदर इन लॉ या फिर कोई डॉटर इन लॉ वगैरह जो होते हैं ना, सिस्टर इन लॉ वगैरह, तो वो भी इस तरीके से एनर्जी में आते हैं। यहाँ पे कोई फीमेल जो है वो बहुत शातिर है, बहुत स्मार्ट है और उसकी खामियां किसी को नहीं दिख रही हैं। आपके पर्सन को उसकी खामियां, कोई खामी नहीं दिखती है और बड़े स्मार्टली अपनी बुराइयों को छुपा के दूसरी की अच्छाइयों को भी बुराई के रूप में प्रेजेंट कर देना, इतनी स्मार्ट है ये थर्ड पार्टी। और इसी वजह से ये डोमिनेंट नेचर इसका है और इसीलिए ये कंट्रोल कर पा रही है हर किसी को। आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़का पा रही है। यहाँ पे भड़काने वाली एनर्जी, यानी खुद को ये दिखाना कि मेरे समान तो कोई इनोसेंट है ही नहीं। जो मेरे अंदर, जो जितना भला मैं दूसरों का चाहती हूँ, मेरे समान तो कोई किसी का भला चाह ही नहीं सकता। इस तरीके से इसने प्रेजेंट किया हुआ है खुद को और कोई नहीं डाउट कर सकता। हो सकता है हर कोई इसको बहुत अच्छा कहते हैं और हो सकता है ऐसा भी कहते हैं, अरे भाई ये तो एक दिव्य आत्मा है, ऐसे भी लोग कह देते होंगे इसके बारे में। बट ये दिव्य आत्मा नहीं, ये एक डेविल है। ये इतना शातिर डेविल है। देखिए कार्मिक वो तब भी ठीक होते, मैं उन कार्मिकों को तब भी एक वीक कार्मिक कहती हूँ जो सामने से गलत कर रहे हैं, जो सामने से अब्यूज़ करना, मारपीट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, सामने से चीटिंग कर रहे हैं, वो तब भी वीक कार्मिक होते हैं कि उनकी असलियत पता तो चल रही है, दिख तो रहा है। लेकिन ये ऐसी कार्मिक है आपके बीच में, ये किससे रेजोनेट करेगा आप लोग समझ सकते होगे कि आपके पर्सन को पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है। आपके खिलाफ जितनी बातें बोली जाती होंगी, इतने प्यार से, इतने इतने शातिर तरीके से बोली जाती हैं, एविडेंस दे दे के बोली जाती हैं कि आपके पर्सन को मानना ही पड़ता है कि आप ही गलत हैं। और आपके पर्सन अपने आप पे भी डाउट कर बैठते हैं कि आपके पर्सन ने, यानी उन्होंने आपको पहचानने में गलती कैसे कर ली। आप मतलब ये जब उन्हें मिसगाइड करती है तो इन्हें ये लगता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है लोगों को पहचानने में, यानी आपको पहचानने में आपके पर्सन से गलती हुई है। गलती क्या हुई है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पर्सन ने आपको अच्छा समझा होगा लेकिन आप में इतनी गलतियां हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आई। ये आपके पर्सन सोचते हैं तब जब ये थर्ड पार्टी उनको इस तरह से मिसगाइड करती है। इन्हें लगता है ये थर्ड पार्टी जो है, ये जो पर्सन है, ये ज़्यादा लोगों को समझती है, ये और ज़्यादा करीब से लोगों को देखती है, आपके पर्सन नहीं पहचान पाते हैं। इस तरीके की एनर्जी इस थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा शातिर एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप
अगर इस थर्ड पार्टी को सिर्फ इंसान समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं अरे इंसान है वो, बेचारी कहाँ जाएगी बेचारा, अगर इसको बेचारा कह रहे हैं तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने पर्सन को आपने खुद अपने से दूर कर दिया अगर इस थर्ड पार्टी को आपने बेचारा समझा है। ये नकाबपोश है, इसके इसके खामियों को कोई नहीं देख सकता। अगर आप एक डिवाइन सोल हैं तो आपको ड्रीम में इसकी खामियां दिखाई जा रही होंगी। डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, अगर आप इस पर दया कर रहे हैं तो हे ईश्वर मुझे इसकी खामियां दिखाइए, या फिर आप इसकी खामियां जानते हैं तो डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को इसकी खामियां दिखाइए, इसकी सारी खामियां मेरे पर्सन को दिखाइए। ऐसी प्रे कीजिए, क्योंकि इसको बेनकाब करना किसी इंसान की बस की बात नहीं है। इसको सिर्फ डिवाइन ही बेनकाब कर सकते हैं, और जब तक ये बेनकाब नहीं होगी तब तक अब ऐसे ही ये कंट्रोलिंग नेचर में रहेगी, दूसरों को कंट्रोल करती रहेगी, जो कि अभी तक ये करती आई है। और इसका देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, बहुत कार्ड्स पेंटिकल्स के ही आए हैं। यही मैंने पूछा था कि क्या इन्फ्लुएंस है, तो इसने सबसे ज़्यादा अगर कहीं इन्फ्लुएंस किया है तो पैसे पे। पैसा आपका, आपके पर्सन आपकी प्रॉस्पेरिटी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेस्टिनी में ये था कि ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तब आप फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, ऐसा आपकी डेस्टिनी में था। यानी आपके पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आए तो हो सकता है फाइनेंशियली आपने कुछ ना कुछ गेन किया हो, कोई अच्छा जॉब ऐसा कुछ मिला होगा आपको। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आके आपकी तरफ आने वाली जो ब्लेसिंग्स थी, आपकी तरफ आने वाली जो प्रॉस्पेरिटी थी, उसको कंट्रोल किया है। और आपने क्या किया, आपने जब देखा कि जब बहुत कोशिशों के बाद भी आपको आपकी प्रॉस्पेरिटी उस लेवल पे नहीं आई जो आप चाहते थे, आप तो ईश्वर की तरफ चले गए। आप तो भगवान को याद करने लगे कि हे ईश्वर, तुम्हारी माया है ये सब, ये पैसा ऐसा सब कुछ तुम्हारी माया है, तुम साथ हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी आपने कोशिशें करने लगी, आप ईश्वर से प्रे करने लगे। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने पूरा मतलब रायता जो फैलाया है सब आपके पैसे को, आपके पर्सन की प्रॉस्पेरिटी को पूरी तरीके से अपने लिए यूटिलाइज करने में फैलाया कि मैं बस पावरफुल रहूँ, मेरी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ये थर्ड पार्टी रही है। बस मेरी महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, अपने शौक फैशन में पैसा खर्च करना, आपके पर्सन कैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। झूठा प्यार दिखाया, आपके पर्सन उस प्यार को सच्चा प्यार समझे कि ये पर्सन सही है, जबकि वो प्यार सिर्फ पैसे के लिए था। इतनी शातिर ये थर्ड पार्टी है आपके बीच में। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड भी देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग है ये थर्ड पार्टी खुद को ऐसा रिप्रेजेंट कर रही होगी इनके सामने कि मैं पैसे को अहमियत तो कभी देती ही नहीं हूँ। पैसा क्या है, रिश्तों से बढ़ के कुछ नहीं होता, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता, पैसा कुछ नहीं होता, कोई मायने नहीं रखता पैसा। मेरे पास तुम हो तो सब कुछ है। इस तरीके का इन प्रेजेंट पे ये कर रही है। ये थर्ड पार्टी दिखाती है को मुझे अगर आपके पर्सन से पहले तो गिफ्ट, इस तरीके से गिफ्ट मांगना कि देखो तुम्हें ठीक लगे तो ले आना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, आपकी मर्ज़ी हो तो ले आना। तो आपके पर्सन सोचते देखो कितनी काइंड है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है और चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कोई गिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है कि किसी की नज़र है इस थर्ड पार्टी के कारनामों पे। ये आपके एंजल हो सकते हैं, आपके जो साथ आपके एंजल रहते हैं, और आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स या एंजल्स, 3D की बात करूं तो कोई पर्सन ऐसा है जिसकी नज़र है इस थर्ड पार्टी के कारनामों पे। ये थर्ड पार्टी ने कैसे आप दोनों को दूर किया, कैसे ये अपनी सुख सुविधाओं को प्रायोरिटी दे रही है, और कैसे ये प्रेजेंट कर रही है कि देखो मैं जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ तब से तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तब से तुम प्रॉस्पर हो रहे हो। तो आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स ने पूरी तरीके से इस थर्ड पार्टी पे नज़र बना के रखी हुई है कि देखो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रही है। और ये जो भी एंजल हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी है, ये दोनों को देख रहा है, ये उस थर्ड पार्टी को भी देख रहा है और ये आपको भी देख रहा है कि आपने कितने शिद्दत से इस रिश्ते को संवारा था, कितने अच्छे से प्रेम दिया था इस रिश्ते को, और आपके हिस्से में रुसवाई आई, और ये जो दिल से सच्ची नहीं है इसके हिस्से में सब कुछ आया। यहाँ पे 9 और यानी यहाँ पे 910 की एनर्जी मुझे फील हो रही है। 910 का मतलब है कि एंडिंग, बिगनिंग, कंप्लीशन। तो ये जो थर्ड पार्टी काम कर रही है, जिस भी एनर्जी की इस पे नज़र है, जिस एंजल, जिस एंसेस्टर की नज़र है
ये इसकी पोल खोलने में सक्षम है। एक दिन इसकी पोल खोल के रख देंगे। इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ईश्वर से प्रे करते रहें कि ये थर्ड पार्टी की पोल खुल जाए और ये थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन को दिख जाए, थर्ड पार्टी की खामियां दिख जाएं। स्पेशली प्रे करना है कि थर्ड पार्टी की खामियां आपके पर्सन को दिख जाएं, और ये दिखना ज़रूरी है। कोई है जो ये सब कुछ देख रहा है और वो एनालिसिस कर रहा है इसके कर्मों को। और यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स पे इसने इतना काम किया, इतना कंट्रोल किया, इतने साजिशें रची हैं कि एनी हाउ इसने कंट्रोल कर लिया। आने वाले टाइम में ये पूरी तरीके से आपके पर्सन की प्रॉस्पेरिटी को कंट्रोल करने वाली। हो सकता है उनका घर इसके नाम हो जाए, हो सकता है अगर ज़मीन जायदाद वगैरह होगी तो वो भी नाम कराएगी ये, और दिखाएगी, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कराएगी, मैनिपुलेट कर करके कराएगी। और हो सकता है कि जो भी बैंक बैलेंस है हर बैंक में ये नॉमिनी हो या जॉइंट अकाउंट हो, ताकि आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से कहीं कुछ ना कर सकें। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए और हो रहा है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। आप और आपके पर्सन ट्विन फ्लेम है, सोलमेट भी हो सकते हैं आप लोग। इसीलिए आपके पर्सन जो है, देखिए ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, उन मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो डीएफ की प्रॉस्पेरिटी होती है, और डीएफ अपने मैस्कुलिन का, अपने डीएम की स्पिरिचुअलिटी होती है, क्योंकि डीएफ के अपर चक्रास और डीएम के लोअर चक्रास बैलेंस होते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी डीएम के हिस्से जाती है और स्पिरिचुअलिटी डीएफ के हिस्से आती है। तो डीएम की प्रॉस्पेरिटी डीएफ होती है और डीएम की स्पिरिचुअलिटी डीएफ होती है और डीएफ की प्रॉस्पेरिटी डीएम होते हैं। यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी पिक हो रही है। इसीलिए यानी आपके पर्सन को कंट्रोल करना, उनको मैनिपुलेट करना है, मतलब ये है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी को कंट्रोल करना है। या आपके पर्सन 11 नंबर देखा है, ज़रूर न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके पर्सन कोई एक पर्सन नहीं है, ये पर्सन आपकी प्रॉस्पेरिटी हैं, आपकी 3D है, इस मटेरियल वर्ल्ड का अचीवमेंट आपके पर्सन हैं। ये आपके पर्सन सिर्फ एक इंसान नहीं है, आपका गुड लक है, आपकी सुख सुविधाएं आपके पर्सन हैं। और उस पर्सन को कंट्रोल करना मतलब आपका सौभाग्य आपसे छीन लेना। ये किया है इस थर्ड पार्टी ने, और अभी भी इसी कोशिश में आने वाले टाइम में पूरी तरीके से होल्ड करके रखना चाहती है, पूरी तरीके से अपने कब्जे में, कि मेरे कंट्रोल में रहो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम है। एक को कंट्रोल कर लो तो दूसरा फिर कितना भी आगे बढ़ेगा, लेकिन उस लेवल से नहीं बढ़ सकता। वो जब तक अवेकन नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो आप में से जो डीएफ अवेकन है वो तो वर्क कर रही होंगी, वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के लिए अगर मारक मंत्र करती हैं तो बिल्कुल कीजिए, और नहीं कर रही हैं तो करना शुरू कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं, वो कीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कम्प्लीटली यहाँ पे पेंटिकल्स को कंट्रोल करने का मीनिंग है कि आपके मैस्कुलिन को कंट्रोल कर लिया है। थर्ड पार्टी मुझे काफ़ी डोमिनेंट फील हो रही है यहाँ पे, और इसने डोमिनेंट फील होने के साथ साथ में इसका इंटेंशन केवल यही रहा है कि मेरी कहीं पोल खुले ना। यानी डोमिनेंट रही है, डेविल एनर्जी है, लेकिन दिखाया ये है कि मैं बहुत डिवाइन हूँ। पूजा पाठ भी ये बहुत करती होगी, लेकिन वो दिखावे का पूजा पाठ, और पूजा पाठ के नाम पे सिर्फ ये रिचुअल्स करती होगी जिससे मैं खुश रहूँ, और इनको आपके पर्सन के सामने ये रिप्रेजेंट करना, देखो मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, देखो मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ ना, मैंने भगवान से ये मांगा था, देखो मुझे तुरंत मिल गया, देखो मैंने आपकी तरक्की के लिए मांगा था और देखो आपका प्रमोशन हो गया। जबकि इसके मांगने से नहीं हो रहा है आपकी एनर्जी से, आपके सपोर्ट से, और आपके पर्सन की मेहनत से हो रहा है। लेकिन ये प्रेजेंट कर रहा है कि मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके बीच के थर्ड पार्टी को दुनिया सही कहती है, लेकिन आपके पर्सन को गलत कहा जाता है। ऐसा होता ही है, ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा ही होता है कि जो डिवाइन सोल होते हैं, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, जो भी दूसरे डिवोटीज होते हैं, उनके साथ यही होता है कि पूरी दुनिया उन्हें नकार देती है, पूरी दुनिया उन्हें गलत कहती है। उनकी पूजा पाठ की पद्धति, उनकी हर चीज़ उन्हें दुनिया को गलत लगती है, क्योंकि दुनिया सिर्फ क्या करती है, दिखावा करती है। दुनिया दिल से अटैच नहीं होती, यानी परमात्मा अपने अंदर मिलते हैं और दुनिया बाहर ढूंढ रही होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम सोलमेट दूसरे डिवोटीज परमात्मा को अपने अंदर पाते हैं, क्योंकि परमात्मा अंदर ही मिलते हैं। तो जिसको अंदर परमात्मा मिल गया उसको बाहर कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत बार ऐसा होता है कोई डिवोटीज पूजा पाठ करते भी नहीं है, क्या ज़रूरत है उन्हें पूजा पाठ करने की, जब उनका परमात्मा उनके अंदर बैठा है, वो अपने अंदर अपने परमात्मा से बातें कर रहे होते हैं। तो दुनिया ये कह देती है तुम तो नास्तिक हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो पूजा के नाम पर कोई चीज़ नहीं आती। और कभी ये पूजा करने बैठते भी हैं अगर ट्विन फ्लेम्स तो उन्हें 1000 नियम कायदे बताना, ऐसे थोड़ी ना की जाती है, ऐसे की जाती है पूजा। ट्विन फ्लेम्स का क्या होता है, उनके लिए
उनके लिए ट्विन फ्लेम हुए या दूसरे डिवोटीज हुए, उनके लिए शारीरिक शुद्धता सिर्फ इतना मैटर करती है कि भाई शरीर शुद्ध रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, इतना मैटर करता है। बल्कि उनको ये पता होता है कि हमारी अशुद्धि परमात्मा की शुद्धि से बड़ी नहीं है, परमात्मा की शुद्धि बड़ी है, वो पतित पावन है। हम कितनी भी अशुद्धि में रहेंगे तब भी परमात्मा हमें शुद्ध कर लेगा। वो जो नाम जब उसका ले रहे हैं, हम कितनी भी अशुद्धि में अपने अपने परमात्मा का नाम जप कर सकते हैं। ये बात डिवोटीज़ को पता होती है, लेकिन दुनिया उनको बार बार कहती है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बिना नहाए धोए, तुम बिना ये किए तुम कैसे नाम जप कर सकते हो। लेकिन डिवोटीज़ को क्या होता है, वो सुबह उठे और उन्होंने बस जपना शुरू कर दिया। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि वो कौन सा काम कर, नहा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। डिवोटीज़ को ये मतलब होता है कि मेरी जुबान से परमात्मा का नाम आता रहना चाहिए, मुझे परमात्मा की याद रहनी चाहिए। उन्हें ये मतलब होता है क्योंकि वो अंदर अपने परमात्मा को पा लेते हैं। लेकिन दुनिया उनको गलत कहती है, तुमने ऐसा कर दिया। माँ शबरी को भी पागल कहा गया था, उनको भी कह दिया गया था ये तो क्योंकि वो रोज़ रोज़ रास्ता सजाती थी कि मेरे राम आएंगे, उनको भी यही उपाधि दे दी गई थी। लेकिन भक्ति एक पागलपनी है, जो अपने परमात्मा को पाने के लिए आत्मा पागल हो जाती है। दुनिया तो लगता है कि उसको कुछ नहीं आता, लेकिन जब परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा तो अंदर मिल ही जाते हैं, तभी आत्मा एक भक्ति का शुरू उसमें समा जाता है। और दुनिया उसको जिस तरह से गलत 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 कह सकती है उस तरह से कहती रहती है। और यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की एनर्जी चली थी वो मैंने आपको बता दी है कि थर्ड पार्टी इस तरीके से आने वाले टाइम में भी इसका प्लान है कि कम्प्लीटली कंट्रोल कर लोगे। मैं अगर दिन को रात कहूँ तो ये दिन को रात बोलें, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, ये कहते हैं यू टर्न लेना, जिंदगी यू टर्न लेगी। थर्ड पार्टी मतलब अच्छे से, मतलब एक डेविल, जैसे कि शूर्पणखा रूप बना के गई थी ना, शूर्पणखा एक सुंदर सा रूप बना के गई थी कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ऐसा बोला था ना उसने कि और थी राक्षसी। ऐसे ही ये आपके बीच की जो थर्ड पार्टी है राक्षसी है। आप इंसान समझ रहे हो तो ये आपकी नासमझी है, ये राक्षसी है। और अपने गेम में अभी तक ये सफल होती आई है, लेकिन आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में जो यू टर्न हो रहा है वो हो रहा है आपके डिवोशन से। आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आप जो भक्ति की राह पे चले गए हो, इसकी वजह से कंप्लीटली ये जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज आपका सौभाग्य आपको दिलाएगा। और इसके हिस्से में दुर्भाग्य आना चाहिए था, वो इसको दिलाएगा। मैंने अभी बोला था कि आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स की इस पे नज़र है। एक होता ना कि कर ले, तो अपने मन का कर ले, डिसाइड कर लेता ना। कोई एक व्यक्ति किसी को गलती करते देख रहा है, फिर वो डिसाइड कर ले कि अभी तू गलती कर, अभी तू कर गलती, तो कर ले ये, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा या बताऊंगी। ऐसा ही आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स की ये प्लानिंग है कि अपना पापों का घड़ा तू भर ले, पूरा घड़ा तेरा भर जाएगा, तब मैं फोड़ूंगा इस घड़े को। ये एनर्जी है आपको आपके साथ चल रही है। ये एंजल्स एंसेस्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हो रहा है आपके डिवोशन की वजह से। आप भक्ति कर रहे हो ना, भक्ति में आपके सामने ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे होंगे। आप अगर भगवान का याद कर रहे हो तो कुछ ट्रिगर आपको मिल रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होगी, तो नाम जब आपसे छूट रहा होगा, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे होगे। बहुत बार ऐसा होता कि हे भगवान कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही ये सब कुछ तो ऐसा ही है, कुछ होना नहीं है, ऐसे भी थॉट आ रहे होंगे। लेकिन फिर भगवान आपको संभालते हैं, फिर आपको भगवान गाइड करते हैं, फिर आपको होप देते हैं कि नहीं, सब कुछ होगा तुम्हारे फेवर में। जैसे ही आप होपलेस हो रहे होते हैं, वैसे ही कोई मोटिवेटिव वीडियो आपके सामने आ जाता है। जैसे कि ये वीडियो आया होगा आपको, अभी तक ये वीडियो सुनते सुनते लगा होगा कि क्या ये थर्ड पार्टी इतनी पावरफुल है, क्या देखना है इसको। लेकिन एट लास्ट ये जो एंजल्स ने नज़र रखी है, एंसेस्टर ने नज़र रखी है, ये आपको डिवोशन की एनर्जी दे रहे हैं। और 360 डिग्री आपका सौभाग्य बदल रहे हैं। आपका सौभाग्य जो कंट्रोल कर रखा था इसने, इस थर्ड पार्टी ने, क्योंकि ये आपकी प्रॉस्पेरिटी है, ये पर्सन आपकी प्रॉस्पेरिटी है, उस पर जो कंट्रोल कर रखा था डिवाइन, कब क्या कर देंगे किसी को पता नहीं है। कब प्रलय लाने, पल भर में प्रलय आती है, तो इनके लिए ये सारे काम, तो ये छोटे छोटे काम हैं, वो डिवाइन यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पे व्हील आना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आना, आपका सौभाग्य, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका गुड लक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये पर्सन आपका गुड लक है, आपकी प्रॉस्पेरिटी। ये पर्सन आपके 3 चक्रास इस पर्सन के पास हैं। आप चक्रास शेयर कर रहे हो, तो ये चक्रास यानी ये पर्सन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन आपका है। थर्ड पार्टी ने अपने पापों का घड़ा भर लिया है। दुनिया की नज़र में वो शरीफ है, लेकिन परमात्मा की नज़र में
शराफत नाम की कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है। उसको परमात्मा देख रहे हैं, उसको परमात्मा को पता है ये क्या एनर्जी है, ये क्या कर रही है, इसलिए उसको दंड मिलना तय है। उसका दुर्भाग्य उसको मिलेगा, आपका सौभाग्य आपको मिलेगा। आपका आपकी आपकी खुशियों पे आपका अधिकार है, जिस पे ये कुंडली बना के बैठी हुई है, सांप बन के बैठी हुई है। तो डिवाइन इसको आपकी भक्ति की दम पे हटाएंगे। तो आप अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटना, आप ईश्वर से ही को सरेंडर कर दीजिए कि ईश्वर आप जो करेंगे वो मेरे लिए, वही मेरे लिए बेस्ट है। और देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, देन क्वीन ऑफ सोर्स, देन लवर्स। अब यहाँ बड़ा प्यारा सा मैसेज है, इसको सब समझिए। एस ऑफ पेंटिकल्स धन के नए रास्ते खोलेंगे। इसने आपके धन को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को कंट्रोल कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो ऊपर वाले के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है। इतना आपका कार्मिक अकाउंट था तो वो उसने ले लिया, उसके हिस्से में गया। लेकिन ऊपर वाला आपके लिए, आपके पर्सन के लिए नए रास्ते खोल रहा है। परमात्मा, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। और ये रास्ते खुलने का एक तरीका है, एक एनर्जी है जिस एनर्जी में आने पे ये रास्ते खुलेंगे। यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको काइंड नहीं होना है, आप ओवर गिविंग रहे हो। आपने दुनिया को दिया ही दिया है, और इसी ओवर गिविंग की वजह से ये थर्ड पार्टी इतनी कंट्रोलिंग हो पाई है। ये थर्ड पार्टी अगर इतनी कंट्रोलिंग, इतनी डोमिनेंट हो पाई है, तो वो आपकी ओवर गिविंग की वजह से। आपने माफ़ किया कि भाई क्या कर सकते हैं, जाने दो। अगर आप माँ काली की एनर्जी में रहे होते, अगर आपने नाम लेके इस थर्ड पार्टी का मारक मंत्र किए होते, तो जीत आपकी अब तक हो चुकी होती। अब तक आप जीत चुके होते। लवर्स, आपकी ज़िंदगी में आपका सच्चा प्रेम, जिस व्यक्ति के लिए, जिस मैस्कुलिन के लिए, जिस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपको मिल चुका होता। वो डिवाइन मैस्कुलिन, वो डिवाइन फेमिनिन आपको मिल चुकी होती। अगर आप माँ काली की एनर्जी में रहे होते, आपने खड़ग उठाई होती, आपने चलाई होती अपनी खड़ग, तो वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता, और ये अभी तक इतनी डोमिनेंट नहीं होती है आपके लिए। एक अगर मैं डायलॉग वे में बोलूँ तो ये है कि थर्ड पार्टी ने मस्ती इसलिए की क्योंकि आपने कराई, और जैसे ही आप अपनी एनर्जी की सोड उठा रहे हो ना, वैसे ही थर्ड पार्टी ध्वस्त हो रही है। आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आए और द लवर्स भी आए, दोनों क्लैरिफिकेशन आए हैं। दो कार्ड्स आए हैं लव के लिए, ट्रू लव के लिए। आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ में भी आप लोग मिलते आए हो, इसलिए आप मारक मंत्र ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ भी दी हुई हैं। उन 3 चौपाइयों में जहाँ पे बैरही वर्ड आता है कि ओम हनु हनु हनुमंतर टीले बैरही मारो वर्जू की कीलें, तो 2-3 जगह बैरही वर्ड आता है। उस बैरही की जगह इस थर्ड पार्टी का नाम डाल दीजिए। और महाराज प्रभु दास उबारो, तो दास जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे अपने पर्सन का नाम डाल दीजिए कि हे प्रभु, अपने पर्सन का नाम डाल दीजिए कि दास उबारो, यानी उबारो, इनको इस जटिल परिस्थिति से निकाल लीजिए, इस थर्ड पार्टी से छुड़ा लीजिए। और जहाँ जहाँ बैरही नाम आता है उन तीनों चौपाइयों में, वहाँ पे इस थर्ड पार्टी का नाम डाल दिया। आप ऐसा करेंगे तो जीत आपकी होनी है। ये प्रेम आपका है, इस पे अधिकार आपका है, बट ये मिलेगा कैसे? आपको आक्रामक एनर्जी में आके मिलेगा। अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जैसे कि पांडवों को लड़ना पड़ा था। पांडव अज्ञातवास भी झेल लिया, उसके बाद भी दुर्योधन ने कह दिया था कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप अधर्म को जीतने दोगे? आपको लड़ना क्यों है? क्योंकि आप जो एनर्जी का युद्ध लड़ रहे हो ना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आपको लड़ना है निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, ताकि यहाँ पे जो आप जैसे दूसरे लोग भी हैं, दूसरे डिवोटीज़ हैं, वो सांस ले सकें, वो अपनी यात्रा में सफल हो सकें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गांडीव इसीलिए उठवाया था कि ये तो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ये व्यक्तिगत पराजय और विजय की बात नहीं है, ये बात है नारी के सम्मान की। एक पटरानी के वस्त्र तक जब किसी के हाथ पहुंच गया तो साधारण जो नारियां हैं उनका सम्मान कौन करेगा, उन्हें कौन बचाएगा? ये तुम्हारा युद्ध, तुम्हारा अपना युद्ध नहीं है, ये समाज के लिए युद्ध है। इसलिए भगवान अर्जुन से गांडीव उठवाया था, क्योंकि वो उसको व्यक्तिगत तौर पे ले रहे थे। तो थर्ड पार्टी से ये फाइट जो है एनर्जी की, ये आपकी व्यक्तिगत फाइट नहीं है। इस डेविल एनर्जी को ख़त्म करके जब आप अपने पर्सन को वहाँ से निकाल रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि आप लोग जब यूनियन में आ रहे हो तो कितनी हाई लेवल की एनर्जी, कितनी हाई लेवल की पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होगी इस धरती पे, कितनी आत्माएं इससे फ़ायदा उठाएंगी, कितनी पॉजिटिव सोल्स को रिलीफ मिलेगा।
कितनी पॉजिटिव जो जो और भी डिवोटी सोल हैं उनको आप कितने हाई लेवल से गाइड कर पाओगे, उनको संभाल पाओगे जब आपकी शक्ति एक हो गई होगी। संघे शक्ति युगे युगे, यूनियन में शक्ति होती है, यूनियन पावरफुल होता है। तो आपको इस थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र सिर्फ अपने लिए नहीं करना है। ये सिर्फ आप ये मत सोचिए कि भैया हम किसी पे मारक मंत्र क्यों करें, हमें कर्मा लगेगा। तो कर्मा आपको तब भी लगेगा जब आप युद्ध नहीं लड़ रहे हो। अर्जुन अगर वो युद्ध नहीं लड़ते तो अर्जुन को कर्मा भुगतना पड़ता, वो उनको कर्मा लगेगा क्योंकि तुम्हें समाज के लिए लड़ना था और तुम नहीं लड़े। तुम्हारे पास शक्तियाँ थी, तुम्हारे पास गांडी था, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और तुम नहीं लड़े। तुम सामने समाज के लिए तुमने कदम नहीं उठाया, तो वो भी कर्मा उनको लगता है अगर वो गांडीव नहीं उठाते। तो अगर आप मारक मंत्र नहीं कर रहे हो तो ये कर्मा आपको लगेगा कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी को अपनी आक्रामक एनर्जी से आपको मारक मंत्र करना है। और अगर टेलीपैथी आपकी कनेक्ट हो पाती है तो टेलीपैथी से भी उसको एग्रेशन दिखाइए। आप फील कीजिए कि माँ काली आपकी सोल में विराजमान है, वो माँ काली की खड़क चल रही है उस थर्ड पार्टी पे, या ऐसा फील कीजिए। ये डिवाइन आपको कह रहे हो। आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो भगवान कृष्ण की तरह, भगवान कृष्ण ने अपनी एनर्जी इसमें डाली है और वो कह रहे हैं गांडीव उठाने को। वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जय पराजय, व्यक्तिगत प्रेम, व्यक्तिगत चीज़ों से ऊपर उठ के ये युद्ध आपको लड़ना है समाज के लिए। ये युद्ध लड़ना है धरती माँ की सेवा के लिए। जितने भी ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, ट्रू लवर्स हैं, अगर वो यूनियन में नहीं आएंगे, वो अगर थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, थर्ड पार्टी जो कि डेविल है, अगर थर्ड पार्टी के, यानी सीता अगर रावण की होकर रहेगी तो फिर क्या रहेगी ट्विन जर्नी, क्या रहेगी इस धरती पे सात्विकता, अगर सीता रावण की होकर रह जाएगी। तो वही आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आप डिवोटी सोल हो और आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। माँ सीता ने जो किया वो आपको करना पड़ेगा। माँ काली ने असुरों का संहार किया तो आपको उस एनर्जी में रहना पड़ेगा। आप अगर एग्रेशन की एनर्जी में नहीं रहोगे तो ये थर्ड पार्टी इसी तरीके से डोमिनेंट बनी रहेगी। इसी तरीके से ये दिव्य आत्मा, ये देवी देव बनी रहेगी। लोग इसको पूजते रहेंगे जब तक आप माँ काली की ऊर्जा में नहीं आओगे। जैसे ही आप माँ काली की ऊर्जा में आओगे, ये थर्ड पार्टी आपके आगे पीछे कहीं नहीं ठहरेगी। ये जाएगी अपनी डेविल फैमिली में, वहीं जाके मिलेगी। आप इसको टेलीपैथी से बोलिए, आप उठाइए खड़ग, फील कीजिए आपकी आत्मा ने माँ काली का रूप धारण किया। खड़ग उठाइए और गई है इसके सामने कि जाओ तुम अपनी डेविल फैमिली में। तुम्हारा मेरे पर्सन के साथ जो था वो सब खत्म हुआ। मेरा ट्विन मेरा है। तुम ऐसे कर्म करो जाके, ऐसी भक्ति करो जाके कि तुम्हें मिले ये ट्विन जर्नी। किसी और के ट्विन को कंट्रोल करके और तुम सती सावित्री बनी फिरती हो, जबकि चरित्र का हनन तो तुमने ही किया है। चरित्र खराब तो तुम्हारा ही है। एक वर्ड मुझे आ रहा है, मैं कहना नहीं चाहती पर पता नहीं क्यों डिवाइन कह रहे हैं, वो करेक्टरलेस वाला जो वर्ड होता है वो इस थर्ड पार्टी पे सूट करता है, क्योंकि इसने किसी और के ट्रू लवर को कंट्रोल कर रखा है। यानी शूर्पणखा के चरित्र में खराबी थी, माँ सीता के चरित्र में कोई खराबी नहीं थी। तो आपको एग्रेशन की एनर्जी में आना पड़ेगा। मेरी टोन भी आप फील कर रहे होंगे, मेरे हार्ट चक्र पे भी एग्रेशन आ रहा है। जब तक आप इस एग्रेशन की एनर्जी में नहीं आएंगे, ये शूर्पणखा सीता बनी बैठी रहेगी। देखो मेरे समान कोई सुंदर है नहीं, मेरे समान कोई भला है ही नहीं। और जैसे ही आप खड़ा उठाओगे, जैसे ही लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे थे, वैसे ही असली रूप में आ गई थी, असली तेवर दिखा दिए थे। और फिर उसने अपने वही सारे उल्टे काम किए जाके, उसने रावण को भड़काया जाके, उसने बताया जाके मैंने कुछ नहीं किया। वो तो विभीषण ने जाना था कि शूर्पणखा ने ही छिड़खानी की थी। तो ये सब कब होगा? जब आप आओगे माँ काली की एनर्जी में, जब आप करोगे मारक मंत्र, तब होगा। अगर आप सनातन से हैं तो आप कर सकते हैं, तो आप मारक मंत्र बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप सनातन से नहीं हैं, आप किसी और रिलीजन से हैं, तो आपके रिलीजन में थर्ड पार्टी को रिमूव करने के जो भी रिचुअल्स होते हैं आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्रेशन में आए बिना ये थर्ड पार्टी रिलीज नहीं हो रही है। कि तभी रिलीज होगी जब आप अपने ओरिजिनल शक्ति के फॉर्म में आएंगे। एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है शाहरुख खान मूवी का, कि हम शरीफ क्या हो गए, दुनिया ही बदमाश हो गई। ये सूट करता है आप पे कि आप शरीफ क्या हो गए, दुनिया बदमाश हो गई। तो आप इतना शरीफ होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि निगेटिव लोग ग्रोथ कर रहे हैं। निगेटिव लोग ग्रोथ क्या, अगर कौरव ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा? कोई सुकून से रह पाएगा? सिर्फ असुरत्व ही रहेगा, सिर्फ डेविल एनर्जी ही रहेगी। और काम क्या चल रहा है यूनिवर्स में? काम क्या चल रहा है सूक्ष्म जगत में? देवासुर संग्राम चल रहा है, या देवों को जीत
दिलाई जा रही है। तो आप अगर अपना गांडीव नहीं उठाते हैं तो आप डिवाइन को अवे नहीं कर रहे हैं, फिर आपको कर्मा लगेगा। आप गांडीव उठाइए। आप गांडीव इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि आपको ये पर्सन चाहिए। आप गांडीव इसलिए उठा रहे हो क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं इस डेविल एनर्जी को ख़त्म करो। इसलिए अब आप मारक मंत्र कीजिए। जब आप मारक मंत्र करोगे तो ज़रूर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। यू टर्न हो जाएगा, यू टर्न। सारी जो क्या कहते हैं मुखौटा ओढ़ रखा था सती सावित्री का, सब धूल हो जाएगा। असली जो कुरूप चेहरा है, दुष्टता वाला चेहरा है, जो डेविल का चेहरा है, वो निकल के सामने आ जाएगा। वो जो लंकनी जो राक्षसी थी ना, इतनी भयानक, इतनी कुरूप राक्षसी, वो चेहरा सामने आएगा। लेकिन आएगा तब जब आपकी खड़क चलेगी, जब आप माँ काली का रूप धारण करेंगे, तब आप इसको आप असली रूप में ला पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आप इस कार्य में सफल हों, आप ये जल्दी कर पाएँ और इस मैसेज को समझ पाएँ, डिवाइन के इस मैसेज को समझ पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ और जल्दी से अपने माँ काली के स्वरूप में आ सकें और इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से हटा सकें। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।